कुछ नहीं पता चला, बस ये आगे लगी दिखी थी। फिर वो बच्चे को बाहर नीचे उतार के लाए, उसे पूरी बॉडी बिल्कुल जली हुई थी और कुछ भी उसमें नहीं बचा। एम्बुलेंस आई, ऊपर से लेके आए, तार के डाल के ले गए। नहीं, आसपास के फैमिली वालों ने बताया आग लग रही है घर में। वहाँ पता लगा उसके लड़के की ऐसा हो गया है, तो हम सुन के आए हैं, अभी तो आए हैं। तो लौते बेटे थे? हाँ, एक ही लड़का है। और कोई ना बेटी ना बेटा और कोई लौता था वो? नहीं। कुछ नहीं पता लगा किसने बुझाया, ये किसने क्या करा, हमें कोई पता नहीं। बॉडी भी नहीं मिली अभी तक आप लोगों रोड पे बिठा रखा, अंदर भी नहीं घुसने दे रहे हमें। तो माँ बेटे रहते थे, आदमी अगले साल खत्म हो गया। हम आते थे कभी कदार मिलने के लिए, बेटी है वही मिल गया, वो घर चले जाते थे मिलने के लिए बस। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ तनीषा। इस वक्त न्यू सीमापुरी इलाके में हम मौजूद है, जहां पर दोस्ती का एक खौफनाक अंजाम देखने को मिला। देखिए, यहां पर जो आपको घर नजर आ रहा है, दरअसल कल यहां पर 5 बजे के आसपास जो एक सिलेंडर ब्लास्ट में एक युवक की मौत हो जाती है। और कहा यह जा रहा है कि ये युवक का नाम 24 वर्षीय जतिन के रूप में जो है इनकी पहचान हुई है। और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर ब्लास्ट होने से पहले जतिन ने एक 16 वर्षीय किशोरी की चाकू घोंप कर जो है उनको घायल कर दिया था। और अभी वो लड़की जो है अस्पताल में भर्ती है, लेकिन फिलहाल जो है भर्ती के बाद जो है यहाँ पर एक बड़ा हादसा आ जाता है। न्यू सीमापुरी पुलिस थाने में जो है 2 ऐसी खबरें आती हैं। पहले एक किशोरी को चाकू लग जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आती है। और यहाँ पर जो आपको ये फर्स्ट फ्लोर नज़र आ रहा है, दरअसल यहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। और देख सकते हैं किस तरीके से जो है दीवार पूरी बाहर आ चुका है। सिलेंडर ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा भयंकर हुआ था, आग काफ़ी ज़्यादा लग चुकी थी। और जैसे कि घर का सामान ही आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से पूरा जल कर खाक हो चुका है। अंदर जतिन अकेले थे और कहा जा रहा है कि जैसे ही परिवार वालों को पता लगता है, उनकी बॉडी निकाली जाती है, तो बॉडी पूरी तरीके से आग में झुलस चुकी थी। अभी यहाँ पर परिवार वालों से भी जुड़ेंगे, जतिन का परिवार अभी यहाँ पर मेरे साथ जुड़ गया है। इनसे पूरी जानकारी लेंगे, आखिर वो लड़की कौन थी और जतिन के साथ ये हादसा कैसे हुआ, पूरी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। जतिन की माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, ये कैसे ब्लास्ट हुआ? ये हादसा था या फिर कोशिश? मुझे नहीं पता, मैं तो ड्यूटी गई हुई थी। अच्छा, कितने बजे पता चला आपको? 5:30 बजे। क्या बताया गया और किसने आपको कॉल करके बताया? पुलिस ने बताया था या आसपास के लोगों ने? नहीं, आसपास के फैमिली वालों ने बताया आग लग रही है घर में। कितने साल का था आपका बच्चा? 25 साल का। तो अकेले थे वो यहाँ पर घर पे उस वक्त? हाँ, कुछ काम करते थे या फिर पढ़ाई वगैरह? काम करता था। बाकी कहा जा रहा है कि जतिन ने किसी को मारा है, उसके बाद यहाँ पर ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। कुछ लड़की के बारे में पता है? वो लड़की कौन थी और क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो खुद जॉब वाली हूँ, घरों में काम करने जाती हूँ। आप अपने बेटे को कभी परेशान देखा या फिर कभी कुछ बताया हुआ आपने बेटे? कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं बताया? नहीं। बाकी यहाँ पर अकेला अंदर ही था। बाकी पुलिस किस वक्त पहुँची थी और अस्पताल कौन लेके गया? अस्पताल लेके गया था यहाँ से? वहाँ पुलिस वाले ही ले गए थे। पुलिस वाले ही लेके गए। अभी पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है कि ये हादसा था या फिर उन्होंने खुद की जान ली है? कुछ बताया पुलिस ने? नहीं, कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या मांग है और क्या कुछ कहना चाहती हैं पुलिस से या सरकार से? कुछ नहीं। मैम, आप पड़ोस में ही थे, क्या पता चला आपको यहाँ पर? नहीं। आवाज़ वगैरह आई थी ब्लास्ट वगैरह? नहीं, आप समझो, ये लड़की हमारी गली की है, इसकी है ये ससुराल। वहाँ पता लगा उसके लड़के की ऐसा हो गया है, तो हम सुन के आए हैं, अभी तो आए हैं। अच्छा, वो लड़की भी यहीं आसपास रहती है? पता नहीं। नहीं, उसकी पता नहीं मुझे, लड़की वड़की के बारे में ना, हमें तो इसके लड़के की जो पता है, तो हम तो एक मतलब बेटी की उसमें आए हैं। कितने सालों से जानते हैं आप? उसका बचपना पैदाइश हमारे सामने की है, वहीं से ही, बस यही पता। लड़के का वैसे क्या नेचर था? शांत किस्म के थे या फिर कैसे? लड़का हमें क्या खबर, हम पड़ोसी, अब ये ससुराल में आ गई, अब बच्चे की क्या पता। हमने छोटा सा बच्चा है, जब कभी पहुंच जा नानी के तो देख लिया गली में, और नहीं तो अपने अपने घर में रहे, हमें क्या खबर कैसा है। उन तो उस बेचारे को तो मैंने बचपने में देखा होगा। अच्छा, यहाँ पर कोई उस वक्त मौजूद था? आप थे उस वक्त? हम भी वहीं से आए, सीमापुरी से, पूरा सीमापुरी से आए हम भी। बाकी ये लौते बेटे थे? हाँ, एक ही लड़का। और कोई ना बेटी ना बेटा और कोई लौता था? नहीं, आदमी भी ना इनका हुआ इसका, बस पहला ही लड़का, फिर नहीं हुए इसके बच्चे, बस एक ही लड़का है। इसी मारा तो ये पूरी गली हमारी आई है, आदमी भी नहीं है, आदमी भी खत्म। दोनों एक दूसरे का सहारा थे? हाँ, बस माँ बेटे एक दूसरे का सहारा? हाँ, बस दोनों माँ बेटे रहते थे। ये खत्म हो गए। हमारा तो यह है कि एक लड़की की, हमारी गली की लड़की है, इसलिए हम सुन के इनकी आई है। अच्छा, आपने सुना कि ऐसा हो गया? हाँ, वहाँ पे गली में देखो, ये इनकी नानी है ना, ये है हमारी पड़ोसन। इनकी वजह से हम, लड़की है हमारे सामने पैदा हुई, पली,
मोहब्बत तो आई जावे, इसलिए आए हम। जतिन से आखिर बार कुछ बात हुई आप? कुछ नहीं हुई बेटा, कुछ नहीं हुई, देखा भी नहीं मैंने तो, हफ्ता हो गया। यहाँ पर क्या माहौल था जब आप यहाँ पहुँचे? फेवरेट गाड़ी थी, एम्बुलेंस थी, बहुत भीड़ लगी हुई थी और कुछ नहीं था, हमें कुछ नहीं मालूम दिया। एम्बुलेंस आई, ऊपर से लेके आए, तार के डाल के ले गए। अच्छा, तो यहाँ पर कितना समय लग गया था आग बुझाने में? क्या आसपास के लोगों को भी चोट वगैरह आई? किस पुरानी सीमापुरी से जब तक आए ना, हमें कुछ नहीं पता लगा किसने बुझाई, किसने क्या करा, हमें कोई पता नहीं था। बाकी लड़की की हालत भी कुछ बताई जा रही, कहा जा रहा है लड़की को मारा गया है, ऐसा कुछ? हमें पता ही नहीं था इन बातों का, कुछ भी पता नहीं था। कोई जानकारी नहीं थी, ना बताया गया आपको कभी? बच्चे मेरा ऐसा था ही नहीं। ये मेरी पूरी सीमापुरी की गली की बहन बैठी हैं, किसी को नहीं कुछ पता था, कभी बोलता भी नहीं था वो तो गली में। बच्चे आ जाए, छोटी वाली लड़की है, उनके लड़के भी नानी के धोरे हैं, जो जानने किसके बच्चे हैं, सुमन के हैं या रेखा का तो घर बचपन से ही देखा हमने। सुमन चली गई वहाँ पे, तो बस इतना ही है बच्चों का। वो या बेटी चली जाए तो पड़ोसियों को बच्चे कैसे हैं क्या ना है वो थोड़ी ना समझ में आवे। हम सुन लिया तो आ गए कैसा उसके लड़के की हालत, तो क्या हो गया, कैसे मर गया, ऐसा सुन के तब हम आए यहाँ। तो पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया आपको, हादसा है या फिर क्या? हमसे कुछ भी नहीं बताया अभी तक। कल से बच्चा हमारा वहाँ ले गया, अभी तक हमारे बच्चे का भी नहीं पता। बॉडी भी नहीं मिली? नहीं मिले, बॉडी भी नहीं मिली अभी तक आप लोगों को? रोड पे बिठा रखा, अंदर भी नहीं घुसने दे रहे हमें तो। ये कितने बजे का हादसा बताया जा रहा है? 5 साढ़े 5 बजे का होगा। और आपको भी उसी दौरान पता चला? इसी दौरान पता। तो आपका कहना है ना आप उस लड़की को जानते, ना आपको कुछ पता उसके बारे में? हमारे कुछ नहीं पता, ना हम जानते, हमने तो उसकी शिकल ही नहीं देखी। परिवार में बस आप इतने ही लोग हैं, जैसे बताया जाए माँ बेटी रहते थे बस? माँ बेटे रहते थे, आदमी अगली साल ख़त्म हो गया, हम आते थे कभी कदार मिलने के लिए, बेटी है वही मिल गए, वो घर चले जाते थे मिलने के लिए बस। जतिन के दोस्त यहाँ पर आए थे, उनसे कुछ पता चला आपको? आए नहीं दोस्त उसके कोई, या कोई दोस्त है नहीं उनके? वो करता ही नहीं था किससे ऐसी यारी दोस्ती है। कोई दोस्त था मैम जतिन का? या बात हुई हो ऐसा कुछ मैटर? कुछ नहीं था। कोई बात नहीं? नहीं। क्या नाम है सर आपका? राहुल शर्मा। बाकी कब पता चला इस हादसे के बारे में? मैं तो बाहर गया हुआ था, मुझे नाइट में पता चला 10 बजे करीब। अच्छा, यहाँ पर ये क्या बताया जा रहा है, कोई हादसा हुआ है, ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर, या कोई किसी को पता चला था कि यहाँ पर आवाज़ आई है ब्लास्ट? नहीं, ऐसा किसी को कुछ नहीं पता चला, बस ये आगे लगी दिखी थी, फिर वो बच्चे को बाहर नीचे उतार के लाए, उसे पूरी बॉडी बिल्कुल जली हुई थी और कुछ भी उसमें नहीं बचा। पूरी बॉडी जल चुकी? हाँ, उसको हॉस्पिटल लेके गए फिर। एक अकेले थे वहाँ पर? हाँ, अकेला ही था, कोई नहीं था यहाँ पे। तो यहाँ पर एक अकेले बताए जा रहे हैं, और लोगों से भी जुड़ते हैं, यहाँ यहीं रहते हैं सर आप? नहीं, मैं मेरठ से आया हूँ। अच्छा, आप फैमिली से ही हैं? फैमिली से हूँ, मेरा भांजा है। अच्छा, लौते बेटे थे और कहा जा रहा है माँ बेटी लौते एक यहाँ पर रहते थे, एक दूसरे का सहारा थे? जी मैम, वो अकेला रहता था, उसकी मम्मी जो है जॉब करती थी, वो भी जॉब करता था, लेकिन वो 3 बजे आ जाता है जॉब से। जतिन क्या काम करते थे? वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। डिलीवरी बॉय का काम करते थे। तो आपने जतिन से कभी बात करी है, कितना जानते हैं तो आप? होती रहती है मैम। अभी मेरे पास आया था, मेरा बर्थडे था तो मेरे पास आया था सेलिब्रेशन करने, हमने पार्टी करी आपस में मिलके। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ बताया भी नहीं उसने हमको कभी, अपने मन की बात। आरोप लगाए गए हैं जतिन पर कि उन्होंने एक लड़की पे भी अटैक किया, उसके बाद यहाँ पर खुदकुशी की है। उस चीज़ का मैं नहीं बता सकता क्योंकि मुझे पता भी नहीं, आइडिया। कभी पता था कि ऐसा भी कुछ हो? नहीं मैम, ऐसा कभी है ही नहीं, कोई वो लड़का ऐसा कभी था नहीं। वो अपने माइंड में फुल अपना इंजॉयमेंट करना, अपना हंसना बोलना, सबसे सब किस्म की? बिल्कुल ऐसा कभी चेहरे पे कभी ऐसा लगा भी नहीं कि भाई कोई ऐसा के कर सकता है, कभी नहीं। क्या जांच रही है इसमें? मैम पुलिस की तो आती रहती है, कर रही है जांच, वो जो अपना कार्य करेगी हमको थोड़ी ना बताएगी, हमें उससे पूछ भी नहीं सकते हम ये बात। पुलिस ने कुछ बताया कि हादसा देखा जा रहा है या फिर क्या? मैम इस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे भी पता लगा था तो मेरे को समथिंग 7 साढ़े 7 बजे पता लगा है, तो हम यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे एक्चुअली पहुँचे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट में जो है एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आपको घर में आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो आपको घर नज़र आ रहा है दरअसल इसी के ऊपर फ्लोर पे जो आप दीवारों की हालत देख सकते हैं, दरअसल यहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। फिलहाल कहा जा रहा है कि या तो ये खुदकुशी का मामला है या फिर ये हादसा बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे पहले जो है जतिन ने एक 16 वर्षीय किशोरी लड़की पर चाकू से वार किया, उसे घायल किया है। फिलहाल जो है वो अस्पताल में है और उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद जो है सीमापुरी पुलिस को जो है एक ही दिन में दूसरी घटना सामने आ जाती है। पहले बच्ची के बारे में पता चलता है और उसके बाद जो है यहाँ पर आग लगने की बड़ी घटना सामने आती है। और कहा जा रहा है यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, आग लग गई थी और यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से अंदर का पूरा सामान जो है बुरी तरीके से जल चुका है। और यहाँ पर सिर्फ माँ बेटी अकेले रहते थे, एक दूसरे का सहारा थे। अब अचानक से जो है उनका लौता बेटा भी उनसे इस हादसे ने छीन लिया। और पुलिस अभी इस मामले में जांच कर रही है कि आखिर ये हादसा था या फिर एक हाथ
अभी पूरे जो है हर पहलुओं से जो है पुलिस जांच करने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर लड़की का भी पता लगाया जा रहा है कि लड़की का जो है क्या दोस्ती थी, कौन है, कैसे एक दूसरे को जानते थे। सारी जानकारी जो है पुलिस की तरफ से अभी निकाली जा रही है। फिलहाल जो पूरा मामला है वो 5 बजे के आसपास का बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ब्लास्ट इतना ज़ोरदार था कि किस तरीके से पूरी दीवार भी जो आप देख सकते हैं बाहर आ चुकी है और ब्लास्ट काफ़ी ज़ोरदार था। अंदर जो है जतिन थे और वो बुरी तरीके से झुलस गए थे। हालांकि यहाँ से पुलिस द्वारा ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर पूरे परिवार वाले थे। माँ को कोई जानकारी नहीं है, जैसे कि उनका कहना है कि वो रोज़ काम पर जाती थी और जतिन यहाँ पर रहते थे और जैसे ही उनको इस हादसे के बारे में पता चला तो वो तुरंत यहाँ पर पहुँची। अब यहाँ पर बड़ा सवाल है कि आखिर यहाँ पर यह हादसा हुआ है या फिर उन्होंने खुद करने की कोशिश करी है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि गैस जो थी वो लीक हुई और उसके बाद जो है घर में आग लग गई और आग लगने के बाद जो है जतिन की मौत हो गई। जैसे कि यहाँ पर जो हालत है आपको घर की नज़र आ रही होगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा परिवार था जतिन का और कहा जा रहा है कि लौते बेटे थे और इस बड़े हादसे ने जो है एक परिवार को उजाड़ के रख दिया। बाकी पूरी खबर आप तक पहुँचाइए। इस खबर को लेकर आपकी जो कुछ राय हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।